हेलो फ्रेंड, मैं मंजू सिद्दीकी सीजी मास्टर ग्रुप डॉट कॉम की तरफ से। तो बेसिकली फ्रेंड, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना यू शेप का वोल्ट किस तरीके से हम क्रिएट करते हैं। तो मैं आप लोगों को शो करा देता हूँ ये। ठीक है। इसको हम किस तरीके से बनाएंगे उसके लिए हम अपने पार्ट को जो है वो स्टार्ट करते हैं एंड न्यू फाइल लेते हैं यहाँ से अपनी। और बाय डिफ़ॉल्ट पूरा की पूरा सीन जो है वो हमारा क्लियर हो गया। एंड इसके साथ ही और यहाँ पर एक रेफरेंस लेते हैं अपना, जिस रेफरेंस के अकॉर्डिंगली हम बनाएंगे। तो जो जहाँ पर भी आपका रेफरेंस हो आप वहाँ से उसको कर लीजिए। तो ठीक है। फिर मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ इस रेफरेंस को और इसको थोड़ा सा कलर कर देता हूँ। फिर हम आए अपने यू शेप की तरफ। जो हमारी शेप है ये, तभी बेसिकली आपको दिख रहा होगा कि ये थोड़ा सा हाईलाइट ज़्यादा हो रहा था, हमें से इसकी प्रॉपर्टी को कम कराना पड़ेगा। एंड यहाँ आते हैं और इसको क्लिक करते हैं एंड इस पर क्लिक। ठीक है, जिससे कि ये मूव ना हो। ओके। फिर आए प्लेन के अंदर अपना शिफ्ट के साथ ए, या ऐड मेन्यू से यहाँ से आप ले सकते हो प्लेन। प्लेन लिया और यहाँ आए अपने पी, सेंटर किया। सेंटर करने के बाद आपको जो है ऑब्जेक्ट मोड में आ जाइए। बेसिकली जो हमारा जो है पाथ यहाँ है। ठीक है, इसको यहाँ लेते हैं। फिर एडिट मोड में आए, सेलेक्ट किया अपने पार्ट को एंड एक्सट्रूड। ठीक है, शिफ्ट के साथ जो है सेलेक्ट कर लो, जिससे कि सीधा थोड़ा सा पोजीशन की पोजीशन जो है पोर्शन आए। फिर कंट्रोल के साथ राइट क्लिक करिए इस तरीके से एंड इस तरीके से। ठीक है, थोड़ा थोड़ा इसको मूव करो यहाँ से एंड टू प्रेस करो, राइट क्लिक, सब डिवीज़न को जो है अपने थोड़े से बढ़ाओ, क्लिक, मूव, मूव इस तरीके से। फिर यहाँ 3 एंड सब डिवीज़न, क्लिक। ओके, इस तरीके से थोड़ा सा। ठीक है, बेसिकली हमारा जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर लेते हैं एंड आते हैं शिफ्ट के साथ एस कर्सर टू सिलेक्टेड। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट मोड के अंदर सेट ओरिजिन टू 3D कर्सर। फिर हम यहाँ इसको जो है मिरर अप्लाई कर लेते हैं अपना मिरर, जैसे कि हमारा ठीक है जेड इसको आप परफेक्ट। फिर हम थोड़ा सा यहाँ भी इसको जो है वो एडजस्ट करते हैं, क्योंकि अभी जो है उसका एडजस्टमेंट अच्छे से नहीं हुआ। ठीक है, एंड इसको हम थोड़ा नीचे ले लेते हैं और इस वाले पार्ट को थोड़ा ऊपर। ठीक है, ओके। एंड इसको अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद फ्रेंड, और इसकी जो है हमें 3D का जो पार्ट चाहिए वो मैं दो तरीके से ले सकता हूँ। फर्स्ट मैं आपको बताता हूँ, आप यहाँ से आएंगे कन्वर्ट टू कर्व करेंगे। ठीक है, कन्वर्ट कर्व करने के बाद यहाँ आएंगे आप और यहाँ से आप ज्योमेट्री के अंदर आएंगे एंड ज्योमेट्री के अंदर आपको मिलेगी डेप्थ का पार्ट। ठीक है, तो आप यहाँ से इसकी डेप्थ को वाई फ्रेम में आ जाएगा थोड़ा सा, जिससे कि आपको एक आइडिया मिल जाए। तो यहाँ 0.03। ठीक है, आप इस तरीके से ले सकते हैं। एंड दूसरा तरीका जो है फ्रेंड आपका है, मैं इसको जो है अपना ऑब्जेक्ट मोड में जाता हूँ, जो मेरे पास वर्टेक्स मोड है इसमें। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ दूसरा तरीका हमारे पास है, मॉडिफायर के अंदर आप आओगे। मॉडिफायर के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्केल मॉडिफायर। ठीक है, एंड सेलेक्ट करो सबके लिए और कंट्रोल के साथ ए प्रेस करो फ्रेंड, जिससे कि हमारा पूरा के पूरा पार्ट जो है वो स्केल हो जाए इस तरीके से। ओके, ओके। तो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं अपने पार्ट के लिए। मैंने क्या किया बेसिकली, अभी जो है मैंने इसको मिरर कर लिया हाफ, यहाँ से मिरर ले लिया हाफ डिलीट करके अपना। ओके, मिरर, सॉरी मास्क हो गया मिरर। एंड जेड एक्सिस चाहिए, ये वाला नहीं चाहिए। फिर हमें क्या करना है, यहाँ आना है अपने वर्टेक्स मोड के अंदर, सॉरी वर्टेक्स मोड के अंदर। एंड ये वाला जो पार्ट है हम यहाँ इसको स्केल कर लेते हैं। ठीक है, एंड एक्स एक्सिस है, हम इस एक्स जो है एक्स एक्सिस में इसको इस तरीके से कर लेते हैं। आप यहाँ पर एक्सट्रूड भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर करता हूँ, एक एज लेता हूँ और इसको स्केल करता हूँ ये एंड इसको बैक लेता हूँ। ठीक है, इस तरीके से
एक्सक्यूज मी, फिर कंट्रोल के साथ क्लिक किया ये। ओके फ्रेंड, फिर हमें जो है एक अपना जो पार्ट है वो कंप्लीट करना है, तो उसके लिए हम एक यहाँ पर और ले लेते हैं अपना, इसको बेवल कर लेते हैं जिससे कि हार्ड हो जाए और थोड़ा सा परफेक्ट। फिर आते हैं फ्रेंड यहाँ पर अपना एक टॉप भी देख रहे हैं, है नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, हम हमें एज नहीं डालेंगे क्योंकि दिक्कत हो जाएगी। तो हम यहाँ से एक डुप्लीकेट निकालते हैं अपना वर्टेक्स, क्लिक करते हैं और इसको यहाँ मूव करा के लाते हैं, और जो है हम एक शेप देते हैं अपनी चूड़ी की, बिल्कुल एक एग्जैक्ट सीधा पोजीशन लिया राइट क्लिक करके कंट्रोल के साथ इस तरीके से, फिर यहाँ, ठीक है, इस तरीके से क्लिक एंड आर और सॉरी एस एंड जेड एक्सिस इस तरीके से। ओके, ये थोड़ा सा पार्ट अंदर से हम यहाँ ले लेते हैं एंड आते हैं अपने जो हमारे पास पार्ट है हमने डुप्लीकेट निकाला ये एल पी, और इसको अलग कर देते हैं और इसका नाम दे देते हैं हम अपना स्क्रू, ठीक है। फिर सिलेक्ट करते हैं इसको, और अभी यहाँ पर इसके जो पार्ट है हमारे पास स्क्रू मॉडिफायर का, इसको करते हैं स्क्रू, ठीक है। तो अभी आप लोग देख रहे होंगे कि जो है वो प्रॉब्लम फेस हो रही है। तो यहाँ पर आप जो है इसकी सॉरी मेरा तो ठीक है हमारा, यहाँ इसकी जो है डायरेक्शन को हमें चेंज करना पड़ेगा, स्क्रू के मॉडिफायर की डायरेक्शन, सॉरी स्पिन हो गया स्क्रू के बजाय स्क्रू, ठीक है। एंड यहाँ पर हमारे पास जो स्क्रू है हम इसको डायरेक्शन को चेंज करते हैं, हम देखते हैं यहाँ से चेक करके एक्स, ठीक है, परफेक्ट है। एंड आते हैं अपने यहाँ, पहले अपने इस वाले मॉडल को पकड़ते हैं इसको, और इसको शिफ्ट के साथ इसके सिलेक्टेड कर्सर टू सिलेक्टेड सॉरी, एंड आए यहाँ सेलेक्ट किया ओरिजिन टू 3D कर्सर, ठीक है, सॉरी उसको नहीं बल्कि इसको करना है ओरिजिन टू 3D कर्सर, परफेक्ट। फिर हमें जो है इसको एडजस्ट करना है, मूव कराइए थोड़ा सा अंदर के लिए इस तरीके से, चेक करिए जिससे कि हमारी जो डेप्थ है वो सही है या नहीं, ठीक है, परफेक्ट। फिर हम आते हैं फ्रेंड अपने इसके जो पार्ट है इसके मिरर को हम हटा देते हैं क्योंकि हमें अभी मिरर की यहाँ नीड नहीं है, सब डिवीज़न की जो है नीड नहीं है, बेसिक शेप है जो हमारे पास, उसको लेते हैं हम यहाँ करते हैं 0.02, ठीक है। तो अभी आप देख रहे हैं कि सेट को जा रहा है, तो मुझे क्या करना है, इसको नेगेटिव में लेना है, नेगेटिव यानी माइनस, ठीक है, यहाँ 0.01 नेगेटिव, फिर इसको आप बढ़ा लो, ठीक है, चेक करो, थोड़ा सा इसको अंदर की इससे बाहर को लेके आना है इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर 0.0 नेगेटिव सॉरी नेगेटिव 0.001 008 ये अपने ऊपर डिपेंड करता है फ्रेंड कि आपको कितनी इसकी जो चूड़ी हमें नहीं चाहिए, कितनी ज़्यादा चाहिए, उसके हिसाब से आप यहाँ से चेंज कर देना, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। मैं आया यहाँ और फिर से इसको सेलेक्ट किया और अपने मॉडिफायर को अप्लाई किया, जो मेरे पास इसको मॉडिफायर है, एंड इसको सेलेक्ट किया यही ऑर्डर के साथ एस जेड एक्सिस, ठीक है, और इसको नीचे लिया एस एंड जेड, नीचे लाओ, ये वाला भी इसी तरीके से एस एंड जेड, लोकल को जो है ग्लोबल को हम यहाँ नॉर्मल कर लेते हैं जिससे कि हमारा स्केल जो है वो अपनी डायरेक्शन में होगी इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया, हम ग्लोबल में कंप्लीट कर लेते हैं इसे,
शिफ्ट के साथ डुप्लीकेट निकाला मैंने, एंड डुप्लीकेट के बाद हम नीचे आए और सेम उसी पोजीशन पर इसको लाके रख दिया। ठीक है, चेक करो, परफेक्ट। थोड़ा सा भी ये पार्ट आप देख रहे हो ऊपर दिख रहा है, तो हमें इसे थोड़ा सा नीचे देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा नीचे और अब ठीक है। ओके, तो हमारा फ्रेंड ये पार्ट बन गया। तो हम क्या करते हैं, इसको पहले सिलेक्ट करते हैं अपने वाले पार्ट को, इसको मेरे जो मॉडिफायर है इसको अप्लाई करते हैं, इसको इसको एंड इसको सब कुछ करके कंट्रोल जे। ठीक है, हमने एक पार्ट बना लिया अपना, जिसका नाम है हमारा कंट्रोल जे। इसका एक नाम दे दिया हमने क्यू वोल्ट। ठीक है, कंट्रोल 1। फिर अभी आप देख रहे होगे कि जो एक है ये हमारे लिए दिख रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जो ये वाला पार्ट है, हमें इस वाले पार्ट को जो है वो कंप्लीट करके बनाना है। ठीक है, तो हम आते हैं अपने पार्ट के अंदर। इसको मैं एक साइड से रख लेता हूँ अपने पार्ट में, एंड यहाँ हम शिफ्ट के साथ ए प्रेस करते हैं। मैं अपना लेते हैं वो प्लेन, और प्लेन लेने के बाद में इसको रोटेट करते हैं यहीं एक्स एक्स, कौन सा एक्सिस है हमारा, ठीक है, वाई एक्सिस 90 डिग्री। ठीक है, जेड एक्सिस में है, इसको स्केल किया अपना वाई एक्सिस, फिर से दिया। ठीक है, इस तरीके से, और इसे यहाँ से एस, हाँ एस जेड एक्सिस, और इसको यहाँ से इसको मूव कराया नीचे के लिए। ओके, देखते हैं कि यहाँ दोनों की तरफ जो डेप्थ है वो सेम है या नहीं। नहीं है तो आप इसको थोड़ा सा अप डाउन करके कर सकते हो। मैं वही सेम अपनी जो है प्रॉब्लम जो है इसको अप्लाई करता हूँ। जिस सेलेक्ट करते हैं और इसको आते हैं अपना 3 प्रेस करते हैं। 3 प्रेस करने के बाद में से डिलीट कर देते हैं हाफ फेस। सेम अपना जो है प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं मिरर। मिरर के बाद में आते हैं यहाँ, सबसे पहले हम इस पर 3 अप्लाई कंट्रोल के साथ 1 अपना सब डिवीज़न को अप्लाई करते हैं। एडिट मोड में आते हैं, कंट्रोल के साथ 1 और इसको ऊपर लेते हैं। ठीक है, सेम प्रॉपर्टी में इधर से मैं देता हूँ क्योंकि ये हार्ड सरफेस है हमारा, इसलिए। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ है 1 नीचे एंड 1 ऊपर, कंट्रोल के साथ 1 सेट को, कंट्रोल के साथ 1 सेट को। ठीक है, थोड़ा सा और। ठीक है, एंड हम क्या करते हैं, ये जो फेस है हमारे पास इसको डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद एक एज यहाँ देते हैं, दूसरी एज इधर देते हैं, तीसरी एज सेम इसी तरीके से नीचे इधर भी देते हैं, इसी तरीके से कंट्रोल के साथ। ठीक है, फिर आए यहाँ एडिट मोड ए एंड एक्सट्रूड इस तरीके से, एंड कंट्रोल के साथ एक एज यहाँ दिया, दूसरा एज यहाँ। ठीक है, एंड देखते हैं यहाँ एडिट मोड में अपना फेस मोड में आए। अभी ये प्रॉब्लम फेस हो रही है, तो हम क्या करते हैं, एक एज नीचे से ऊपर को देते हैं इस तरीके से, और फिर बीच में हमें जो है एज यहाँ देनी है। कंट्रोल के साथ यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको ऑब्जेक्ट मोड में ले देता हूँ। कंट्रोल के साथ ठीक है, इस तरीके से। तो फ्रेंड ये हमारा पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। देखिए, फिर हम क्या करते हैं, सेम वही अपना जो पार्ट है इसको अपना अप्लाई कर लेंगे मिरर के लिए। मिरर को अप्लाई करने के बाद इसको इस तरीके से, मैंने आपको बोल्ट बनाना बता ही दिया था। अपना जो है मैं अपेंड करा देता हूँ अपनी फाइल को। अपेंड, ये है हमारे पास अपेंड। अपेंड के बाद हम आते हैं नट बोल्ट के अंदर। नट बोल्ट के अंदर हमारे पास जो बोल्ट है वो है ये वाला, एंड मैं यहाँ से इसको नट, मेरे पास नट बोल्ट ये है, तो मैं इसको यहाँ से अपेंड करा देता हूँ। ठीक है,
कलेक्शन के अंदर आए एंड ये है मेरे पास, ठीक। सर ये दूसरा वाला है हमारा, ये आ गया नट। तो मैं इस नट को ले लेता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर स्केल करता हूँ इसी तरीके से, और स्केल करने के बाद आर से इसको 90 डिग्री रोटेट करते हैं। रोटेट करने के बाद फिर लाते हैं यहाँ और इसको स्केल करते हैं, ठीक है। इस तरीके से स्केल करो, और यहाँ पर आप जो है अपना थोड़ा सा स्केल और करना होगा, ये ठीक है। एंड इससे प्रॉपर्टी को डुप्लीकेट निकालो, इसके मैं अपने ऑब्जेक्ट के लिए और यहाँ से नीचे ले आऊँ। तो हमारे पास ये बन गया, ठीक है। तो और अब सेकंड पार्ट जो है हमारा, थर्ड पार्ट सॉरी, जो है थर्ड पार्ट हमारा जो होगा फ्रेंड वो होगा ये वाला, कि हमें इसको किस तरीके से हम क्रिएट करेंगे अपने जो आई वॉल है इसके लिए, ठीक है। तो मिलते हैं फ्रेंड फिर से नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय बाय।